नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप लोग? मैं अब आपके लिए नया लेक्चर लेकर आया हूँ, डेकोरेटर्स। मैंने आपसे वादा किया था ना, डेकोरेटर्स की कहानी अलग लेक्चर में लेकर आऊँगा। ले आया ना आपके लिए? चलिए, इसी बात पे लाइक बनता है, लाइक ठोतो को भी, राइट? ओके, तो डेकोरेटर है क्या? क्या होता है डेकोरेटर? भाई पाइथन जो है अपना, है ना, उसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फीचर है, बड़ा ही शानदार फीचर है, बहुत मज़ा आएगा। वो होता है डेकोरेटर। ठीक है, डेकोरेटर देखो नाम से ही पता लग रहा है, ये डेकोरेट करेगा, एक फंक्शनलिटी ऐड करेगा किसी एग्जिस्टिंग फंक्शन के अंदर। अब कैसे करेगा समझने को प्रयास करते हैं। टू ऐड फंक्शनैलिटी टू एन एग्जिस्टिंग कोड, किसी एग्जिस्टिंग कोड के अंदर हमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। ठीक है, उसको हम कहते हैं डेकोरेट करना कहते हैं। अभी आपको सब एग्जांपल समझाऊंगा। इसको हम मेटा प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। यस, ये टर्म आप याद रखिएगा, मेटा प्रोग्रामिंग। क्योंकि ऐसा क्यों है? अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम ट्राइज टू मॉडिफाई अनदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एट कंपाइल टाइम। प्रोग्राम के दो पार्ट, एक पार्ट दूसरे पार्ट को मॉडिफाई कर रहा है, चेंज करने का प्रयास कर रहा है। किस समय? कंपाइलेशन का समय। अब यहाँ पर तो इंटरप्रेटर है, मतलब जब इंटरप्रेट हो रहा है या जब कंपाइल हो रहा है, उस समय रन होने से पहले, जब पाइथन उसको इंटरप्रेट कर रहा है, जब उसको समझने का प्रयास कर रहा है, तब वो एक पार्ट ऑफ द कोड है जो दूसरे कोड के पार्ट को मॉडिफाई करने का, चेंज करने का प्रयास कर रहा है। इसे कहते हैं मेटा प्रोग्रामिंग। तो अभी इसका हम एग्जांपल देखेंगे, सारा चीज़ देखेंगे। तो अब होता क्या है, अगर अब हम समझना शुरू करें डेकोरेटर्स के बारे में, हमें सबसे पहले चीज़ आनी चाहिए फर्स्ट बेसिक थिंग्स इन पाइथन। बहुत फ्यू बेसिक थिंग्स हैं जो हमें अभी तक, चूंकि मैंने इस लेक्चर को इसलिए मैंने लास्ट में रखा हुआ है, इसीलिए लास्ट में रखा है क्योंकि अभी तक हमने जितना पढ़ लिया वो सारा काम आने वाला है। हमें कंफर्टेबल होना पड़ेगा, आप और मुझे दोनों को, इस फैक्ट के साथ कि एवरीथिंग इन पाइथन इवन विद क्लासेस आर ऑब्जेक्ट्स। पाइथन में हर एक चीज, इवन क्लासेस, सब ऑब्जेक्ट्स है। अभी पिछले लेक्चर में हमने जब हमने जनरेटर आइटरेटर की बात की थी, उसमें भी हमने ये वाली चर्चा हुई थी शुरुआत में कि हर चीज पाइथन में ऑपरेट एक ऑब्जेक्ट है, राइट? जो नाम हम डिफाइन कर रहे हैं, नेम्स दैट वी डिफाइन आर सिंपली आइडेंटिफायर्स, राइट, बाउंड टू दीज ऑब्जेक्ट्स। शुरुआत के लेक्चर्स आप जरूर जाइएगा, जब मैंने वेरिएबल्स का लेक्चर लिया था, लेक्चर नंबर 3 या लेक्चर नंबर 2, देख लेना। उस लेक्चर में मैंने बताया था कि एक मेमोरी है मेरे पास, उस मेमोरी में अगर मैंने a = 6 दे रखा है तो 6 स्टोर हो रहा है एज अ वैल्यू। इंटीजर ऑब्जेक्ट है ये क्या है? इंटीजर ऑब्जेक्ट है, राइट? ये इंटीजर ऑब्जेक्ट है। और a जो है ये मेरा क्या है? वेरिएबल असाइन हुआ है, नाम असाइन हुआ है इसको। और अगर मैं b = a कर दूं तो क्या होगा? b भी उसी को बाइंड हो जाएगा, उससे जुड़ जाएगा जिससे a जुड़ा हुआ है। तो ये पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट भी हमारा यहां पर सामने आ गया। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 3 में, वेरिएबल्स वाले लेक्चर के अंदर। वही चीज हमारे यहां पर आ रही है। तो पाइथन में हर कोई चीज क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल देखें, राइट? भाई फंक्शन है फर्स्ट नाम का और मैसेज msg नाम का एक ये वेरिएबल ले रहा है और उसको प्रिंट कराने का प्रयास कर रहा है। और मैंने फंक्शन कॉल कर लिया फर्स्ट हेलो, और जैसे हेलो होगा तो यहाँ जाएगा और ये इसको मैसेज प्रिंट कर देगा, सीधा सी बात है। और मैंने क्या कर दिया? फर्स्ट = सेकंड = फर्स्ट। क्या आपको इसको देख के लग नहीं रहा कि हायर ऑर्डर फंक्शन वाली चीज हम पढ़ रहे हैं? यस, ये हायर ऑर्डर फंक्शन वाली बात है। सेम चीज, एक किसी फंक्शन को मैं दूसरे वेरिएबल से असाइन कर सकता हूं मैं, तो सेकंड हेलो हो गया। हायर ऑर्डर फंक्शन पार्ट 1 देख लेना, सेम चीज आपकी हो रही है। जो प्री रिक्विजिट हम देख रहे हैं कि भाई क्या क्या हमें डेकोरेटर्स को जरूरत पड़ेगी जानने के लिए। तो फंक्शंस आर नो एक्सेप्शन, देयर ऑब्जेक्ट्स टू विद एट्रीब्यूट्स, और नाम हमारे बाउंड किए जा सकते हैं किसको? सेम फंक्शन ऑब्जेक्ट को। और ये हमारा एग्जांपल है। तो जो हमने हायर ऑर्डर फंक्शन के एग्जांपल्स देखे थे वो सारे के सारे प्री रिक्विजिट है, बहुत ज़रूरी है उसको आप वीडियोस को देखें। ठीक है, हायर ऑर्डर फंक्शंस का पार्ट 1
और पार्ट 2 दोनों देखिए, तभी आप ये चीज़ समझ पाएंगे आप, ठीक है। डेकोरेटर की बात तभी आ रही है आपके उसके अंदर, है ना। और फिर हम देख रहे हैं कि भाई जब हम कोड को रन कर रहे हैं तो दोनों फंक्शंस जो है हमारे फर्स्ट और सेकेंड वो सेम आउटपुट दे रहे हैं, राइट। और बट जो नेम है वो अलग अलग है। तो अब चीज़ें थोड़ी अब और ख़तरनाक होनी शुरू हो जाएगी, बहुत ही अजीब होनी शुरू हो जाएगी, स्ट्रेंज होने, वियर्डर, स्ट्रेंजर, ये होनी शुरू हो जाएंगी। अब कैसे होगा? फंक्शंस कैन बी पास्ड एज एन आर्गुमेंट्स, राइट, टू अनदर फंक्शन। ये भी हमने देखा था हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर। और अगर हमने आपने फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ है लाइक मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस, हमने देखा था मैप, फिल्टर, रिड्यूस, राइट, देन यू ऑलरेडी नो, आप ये अभी भी ऑलरेडी जानते हैं इस बात को, अभी भी अब ऑलरेडी पता है आपको इस बारे में, इसको पता है आपके बारे में, आपको पता है इसके बारे में कि ऐसे जो फंक्शंस हैं जो दूसरे फंक्शंस को आर्गुमेंट्स लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हायर ऑर्डर फंक्शंस कहते हैं। जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था 29 और 30, देखिए रेफरेंस दे दिया मैंने यहाँ पर। अभी भी अगर आपने लेक्चर नहीं पढ़ा है हायर ऑर्डर फंक्शंस का तो अभी जाइए इसी जिस चैनल पे आप देख रहे हैं एकेटिव डिजिटल एजुकेशन, इसके अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग में आपके पास यहाँ पर लेक्चर 29 एंड 30 आएगा। हायर ऑर्डर फंक्शंस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों देख लीजिएगा। अब इसका एग्जांपल हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये एग्जांपल हो गया बड़ा सा, देखिए आपके शानदार एग्जांपल लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। हाँ, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, x+1 x-1। ऑपरेट नाम का फंक्शन है, इसको कॉल कर रहा है, फंक्शन को कॉल करूंगा मैं और विद अ वेरिएबल, राइट। तो मैंने रिजल्ट क्या आ जाएगा? फंक्शन x। तो ये मेरा छोटा सा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूँ। रन करके मैंने क्या किया, देखिए मैं आइडियली पे रन कर रहा हूँ इसको, ऑपरेट इंक्रीमेंट 3, क्या कर रहा हूँ मैं? इसको कॉल किया, क्या दिया पैरामीटर में, क्या दिया? फंक्शन दिया। फंक्शन कौन सा है? इंक्रीमेंट वाला। और क्या दिया मैंने यहाँ पर? x की वैल्यू क्या दी? 3। क्या हो जाएगा? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, रिटर्न कर देगा। दूसरी बार मैंने अगेन ऑपरेट को कॉल किया, क्या दिया? डिक्रीमेंट वाला दिया, ये वाला डिक्रीमेंट दिया इसके अंदर। और क्या दिया मैंने? x की वैल्यू अगेन 3 दे दी। तो क्या करेगा? क्या करेगा? 3 - 2। तो ये अब यहाँ पर जो x है दोनों में डिफरेंट है, ये x और ये x दोनों डिफरेंट है भाई, दोनों के लोकेशन अलग है। ये इनके अपने खुद के लोकल वेरिएबल है, इसका लोकल वेरिएबल x अलग है, इसका लोकल वेरिएबल x अलग है। ये सेम x के अंदर नहीं काम हो रहा, ये अलग अलग x वेरिएबल्स बने हुए हैं जिनके अलग अलग लोकेशन है, अलग अलग वैल्यूज बैठी हुई है, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, x नाम के जो दो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग है, नाम सेम है पर ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है। यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन ऑब्जेक्ट दूसरे फंक्शन ऑब्जेक्ट्स को कॉल कर सकता है और कॉल करने के साथ साथ भी अपने एज ए पैरामीटर इस्तेमाल कर सकता है। तो ये हो गया आपका, ये क्या आ गया आपका? हायर ऑर्डर फंक्शंस आ गए। और देखिए इज रिटर्न इज कॉल्ड, देखिए फंक्शन को मैं रिटर्न कर सकता हूँ, फंक्शन दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर सकता है। तो इज कॉल्ड इज रिटर्न, तो ये रिटर्न, ये इज कॉल्ड फंक्शन इसको रिटर्न कर रहा है। ये फंक्शन दूसरे फंक्शन जो अपने खुद ने इसने बनाया उसको रिटर्न कर रहा है। और न्यू इक्वल टू इज कॉल्ड, और न्यू को मैंने यहाँ पर आउटपुट दे दिया, न्यू मेरे क्या आ गया? प्रिंट हेलो कर देगा। यहाँ पर क्या कर रहा है? एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करवा रहा है। अब फंक्शन का रिटर्न अनदर फंक्शन कॉल करवा के रिटर्न अलग करवा रहा है कि भाई तू रिटर्न हो जा, मैं तो नहीं हो रहा, तू निकल ले। तो हेयर इज रिटर्न इज अ नेस्टेड फंक्शन which is defined and returned each time we call is called। ये returned, ये आपका is return का nested function है, nested है हमारा, राइट। तो ये जब भी is called होगा, ये जैसे ये कॉल किया जाएगा तो ये रिटर्न होगा, ये कॉल किया जाएगा और ये रिटर्न होगा। तो ये चीज़ हमने हायर ऑर्डर फंक्शंस में ऑलरेडी देख ली है। ये सब अगर आपको अच्छे से आ गया तो आप डेकोरेटर की बात आराम से समझ पाएंगे। चलिए बात है डेकोरेटर के ऊपर, ठीक है भाई। जो फंक्शन और मेथड हमारे डेकोरेट जो कॉलेबल होते हैं या जिन्हें कॉल किया जा सकता है एज दे कैन बी कॉल्ड, ठीक है, ये वो होते हैं डेकोरेटर जो फंक्शन या मेथड्स हैं जिन्हें कॉल किया जा सकता है। इनफैक्ट एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इंप्लीमेंट करे स्पेशल मेथड डबल अंडरस्कोर कॉल डबल अंडरस्कोर मेथड को अगर कोई इंप्लीमेंट करता है उसको हम कहते हैं कॉलेबल। कि जो भी फंक्शन, जो भी मेथड इस तरह के मेथड को इंप्लीमेंट करता है या कोई भी ऑब्जेक्ट
इस तरह के मेथड को इंप्लीमेंट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ये वो मेथड, वो या ऑब्जेक्ट कॉलेबल है, वो कॉल किया जा सकता है। तो उसको और बेसिक टर्म सेंस में अगर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा इसको, अ डेकोरेटर इज अ कॉलेबल ऑब्जेक्ट दैट रिटर्न्स अ कॉलेबल। डेकोरेटर खुद कॉलेबल है जो दूसरे कॉलेबल को रिटर्न कर रहा है। एक डेकोरेटर टेक्स इन अ फंक्शन, एक फंक्शन लेगा, उसमें कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करेगा और रिटर्न कर देगा। क्या मतलब हुआ इसका? एक डेकोरेटर एक फंक्शन लेगा, उसमें कुछ ऐड करेगा, कुछ बढ़िया सा सजाएगा, संवारेगा और रिटर्न कर देगा। द डेकोरेटर का काम यही होता है। अब एग्जांपल हम देखते हैं। लीजिए आपके सामने एग्जांपल लेकर आया हूं। क्या लिखा है? डेफ मेक प्रिटी फंक। ये एक डेकोरेटर है, अंदर मैंने इनर फंक्शन दे रखा है, नेस्टेड फंक्शन है। आई गॉट डेकोरेटेड और फंक्शन को कॉल कर रहा है। जो फंक्शन यहां पे मैं एज अ पैरामीटर ले रहा हूं उसको कॉल करेगा और रिटर्न करेगा इसको। डेफ ऑर्डिनरी, आई एम ऑर्डिनरी। तो क्या किएगा? मैंने ऑर्डिनरी फंक्शन कॉल किया, आउटपुट आ गया एज इट इज, राइट, प्रिंट कर दिया। अब मैंने कहा लेट्स डेकोरेट दिस ऑर्डिनरी फंक्शन, इसको थोड़ा सजाते हैं। तो भाई प्रिटी नाम का मैंने वेरिएबल दे दिया, उसको बताओ कि यार इस ऑर्डिनरी को प्रिटी बनाओ। तो मेक प्रिटी नाम का क्या है? फंक्शन है, उसके अंदर ऑर्डिनरी को मैंने क्या कर दिया, एज अ पैरामीटर पास कर दिया और प्रिटी को कॉल कर दिया। जैसे कॉल कर दिया तो क्या आ गया? आई गॉट डेकोरेटेड एंड या फिर आई एम ऑर्डिनरी। और अब यहां इस तरह से करने के बजाय मैं सीधा ये स्टेटमेंट भी दे सकता था, ऑर्डिनरी इक्वल्स टू मेक प्रिटी ऑर्डिनरी। ये स्टेटमेंट भी दी जा सकती थी, ये भी एक स्टेटमेंट दिया जा सकता है, जिसको मैं अलग से आपके सामने शो कर दिया है। या तो मैं ऐसे करूं या मैं ऐसे करूं, बात एक ही है। और ठीक है, या तो ये या ये, कैसे भी किया जा सकता है। पर हमें क्या कर रहा हूं मैं, एक ऑर्डिनरी नाम का फंक्शन है, उसमें मैं कुछ अलग से एक स्टेटमेंट ऐड कर रहा हूं या मैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, उसको रिटर्न कर रहा हूं, बस। तो डेकोरेटर एक फंक्शन हो गया जो कि एक फंक्शन लेगा, उसमें डेकोरेट करेगा, कुछ चेंजेस करेगा, फंक्शनैलिटी ऐड करेगा और रिटर्न कर देगा, बस सीधा सा काम ये हो रहा है। और देखिए हम @ सिंबल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं along with the name of the decorator function। ठीक है, डेकोरेटर फंक्शन के साथ साथ हम नाम के साथ साथ हम उसका @ सिंबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको प्लेस कर सकते हैं above the definition of the function to be decorated। मैंने आपको बताया था एलआरओ कैशे के अंदर भी @ लगा हुआ था, याद करिए, वो डेकोरेटर ही था। क्या कर रहा है? अब मैंने क्या कर दिया, अब वो जो फंक्शन था मेरा मेक प्रिटी नाम का, मैंने @ लिख दिया उसका आगे, उसको बना दिया, @ लिख दिया और डेफ कर दिया, मैंने सीधा कर दिया। यही सेम चीज मैं ऐसे भी कर रहा था। देखिए ये स्टेटमेंट याद है, स्टेटमेंट अभी मैंने लिखा था, ये देखिए ये लिखा था। इस स्टेटमेंट को मैं इसके ऊपर लेकर जाऊं और इसको क्या बना दूं मैं, @ मेक प्रिटी। सिंपल। देख रहे हैं किसी को कोई दिक्कत है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आई एम हैप्पी।